सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहूँ कथा करुगान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूरणलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीता तुलसीदास के पद कमल बारंबार नवाए। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान राम माता कौशल्या के पास जाते हैं आज्ञा लेने के लिए। और जैसे ही कौशल्या माता के महल में पहुंचते हैं, चरणों में प्रणाम किया राम जी ने। कौशल्या मैया ने छाती को लगा लिया और कहते हैं सतनों से दूध की धारा बह चली प्रेम से। बार बार मुख को चूमती है माता। आँखों से जल बह रहा है, शरीर पुलकित हो गया। गोद में बिठाया और पूछने लगी कि राम कब है वो मंगल मुहूर्त, कब है? कौशल्या जी को पता नहीं रात में क्या हुआ। जल्दी से नहा लो और कुछ खा लो, पिता के पास जाना है। फिर ये सब माता कौशल्या ने राम को कहा। राम जी एक बात पूछने लगे, माँ एक बात बताओ, क्या कि युवराज बड़ा होता है कि राजा बड़ा होता है? कौशल्या मैया कहने लगी, राम बड़ा तो राजा होता है,
युवराज तो छोटा होता है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? भगवान कहने लगे, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। माँ पिताजी ने मुझे ना बड़ा बन का राज्य दे दिया, और अयोध्या का राज्य छोटा था, वो भरत को दे दिया। भरत छोटा है ना, मैं बड़ा हूँ, तो मेरे को पिताजी ने बड़ा राज्य बन का दे दिया। जैसे ही सुना, झटका सा लगा कौशल्या मैया को। एकदम बाण से लगे। राम जी के वचन कौशल्या माता को बाण की तरह लगे, और कहने लगी, राम तुम्हारे पिता ने तो राज देने के लिए कहा था, बन किस बात का? ऐसा क्या हुआ कि बन जाने के लिए कह दिया? सुमंत्र का पुत्र साथ था राम जी के, उसने सब बताया, पूरी कथा बताई, कैसे ऐसे हो गया महारानी। कौशल्या मैया सहज स्वभाव, सरल स्वभाव की है, और कहने लगी, कोई बात नहीं, ये तो सब ठीक है, पिता की आज्ञा सबसे बड़ा धर्म है। तुम बन जाओगे वो तो ठीक है, लेकिन मुझे भरत की चिंता है। भरत तुम्हारे बगैर रहेंगे नहीं। और कौशल्या मैया कहने लगी, जो केवल पितु आय सुताता, अगर केवल पिता की आज्ञा है बन जाने की, तो जनि जाऊं जानी बड़ी माता। तो मैं माँ हूँ, तो माँ का बच्चे पर ज़्यादा हक होता है पिता से, इसलिए मैं कह रही हूँ वन में नहीं जाओगे। राम ने सोची, तो बड़ी बात कही। राम ने कहा, माँ अगर माता ने भी और पिताजी ने भी, दोनों ने कहा हो तो? कौशल्या कहने लगी, जो पितु मातु कहे बन जाना, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, बड़े भागी बन अवध अभागी, बड़े भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम्हें त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम्हें त्यागी। कौशल्या मैया कहने लगी, अगर माता और पिता दोनों ने कहा है तो
तो तुम्हारे लिए वन 100 अयोध्या से भी ज्यादा है। वो वन 100 अयोध्याओं से भी ज्यादा है। अगर माता पिता ने वन जाने के लिए कहा तो जाओ। वो वन बड़भागी है और ये अवध ये अभागी। क्यों? जिसको तुम त्याग रहे हो, छोड़ के जा रहे हो, ये अयोध्या अभागी हो गई और वो वन बड़भागी हो गया। कौशल्या कहते चरणों में गिर गई। राम जी ने समझाया माँ को। सीता को पता लगता है, आके सास के चरणों में प्रणाम करती हैं और मुंह को नीचे करके बैठ जाती है, बोलती नहीं। सोच रही हैं मेरे को लेके जाएंगे या नहीं। नेत्र बह रहे हैं। कौशल्या कहने लगी, राम सीता सुकुमारी है, अभी बच्ची सी है। मैंने इनको पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। मैंने इसको आज तक जमीन पर पैर रखने नहीं दिया। गोद में रखती हूँ या पलंग पे, नीचे रखने नहीं देती। वो सीता आपके साथ जाना चाहती है, ऐसा लगता है। वन में तो तपस्वियों की नारियां रहती हैं। जो तपस्वी लोग हैं उनकी नारियां वन में रह सकती हैं, सीता कैसे रहेगी? ये तो ऐसे बंदर की मूर्ति देख लेती, उससे डर जाती है। तो वन में ये कैसे रहेगी? अगर सीता यहाँ रहती है तो मुझे कुछ सहारा मिलेगा, समझाओ। राम को कहती है कौशल्या मैया, समझाओ ताकि ये यहाँ रहें और मुझे भी कुछ सहारा रहे। भगवान समझाते हैं। समय अनुसार जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से और मानो, इसी में अच्छाई है। यहाँ रहो अयोध्या में, सास ससुर की सेवा करने का मौका मिलेगा। इससे अच्छा कोई धर्म नहीं तुम्हारे लिए। वन तो बड़ा कठिन काम है, वहाँ रहना, वहाँ पे चलना। कभी कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी बारिश है, जमीन पर सोना होगा। मुनियों के वस्त्र पहनने पड़ेंगे और कंदमूल फल खाने को मिलेंगे। वहाँ भोजन तो मिले नहीं और कोई, और ये भी कोई हमेशा ना मिले, कभी कभी तो इनके बगैर भी रहना पड़ेगा। जंगली जानवर होंगे, उनसे डर लग रहेगा। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, तुम बन जाने लायक नहीं हो। लोग सुनेंगे तो मुझे कहेंगे, अरे कैसे नारी औरत को भी साथ ले गया, यहाँ क्यों नहीं छोड़ के गए? मुझे लोग उल्टा कुछ कहेंगे, इसलिए तुम यहीं रहो। राम ने खूब समझाया और सुन के सीता बोली, सासू के चरणों में लगी और कहने लगी, माँ मैं बोलने की ढिठाई कर रही हूँ, मुझे माफ़ करना। हाँ, बड़ा कुछ कहा सीता माता ने। जितने भी नाते हैं, जितने भी रिश्ते हैं, सास ससुर, माता पिता भाई बहन बंधु मित्र परिवार, जो भी है, धन दौलत भवन,
राज, पति के बगैर सब शोक का समाज है, सब शोक देते हैं। जिय बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे प्राणों के बगैर शरीर किसी काम का नहीं, पानी के बगैर नदी का क्या अर्थ है, ऐसे ही पति के बगैर पत्नी का कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई रास्ते में चलते वक्त कठिनाई दुख नहीं होगा, मैं क्यों आपके चरण कमलों को बार बार देखती रहूंगी, और आपके रहते मेरी किसकी हिम्मत जो मेरी तरफ देखे। आप कह रहे हैं कि मैं सुकुमारी और आप बन जाने लायक, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगू। तुम्हें तो तप अच्छा और मेरे को भोग अच्छे यहाँ। तुम तपस्वी हो, तुम्हें क्या 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 मिला है कि कई माता की तरफ से? तापस वेश, तपस्वी के भेष में रहोगे। और माता ने थोड़ी देर पहले कहा था कि वन में तो तपस्वियों की नारियां रहती हैं। आप तपस्वी, मैं आपकी पत्नी, तो मैं तपस्वी नहीं होगी, तो माता के हिसाब से तो मैं बन जाने लायक हूँ, रहने लायक हूँ। भगवान ने देखा ये मानेगी नहीं, बोला ठीक है तैयारी करो साथ चलने की। और उधर माता सीता ने कौशल्या मैया के चरणों में जाके फिर प्रणाम किया, कहा माँ मैं बढ़िया भागी, मुझे तो आपकी सेवा करने का समय था ये, और मुझे बन जाना पड़ेगा। कौशल्या मैया आशीर्वाद देती हैं। लखन को समाचार मिलते हैं, लखन भागे भागे आए, दौड़े दौड़े आए, प्रणाम किया। राम जी ने समझाया लखन को, लखन भरत शत्रुघ्न यहाँ है नहीं, पिताजी दुखी हैं वैसे ही पहले से, तुम यहीं रहो, माताओं की रक्षा करते रहना, यहाँ सेवा करना, परिवार में चलाना, राजपाट को चलाना। लखन कहने लगे मैं किसी को नहीं जानता, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतिहाहु। मैं किसी माता पिता गुरु को नहीं जानता, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। मेरे तो सब कुछ आप ही हैं, मैं किसी और को नहीं जानता। लखन कहने मैं तो बच्चा हूँ। बच्चे हो? हाँ। बच्चे का जनकपुर में तो तुम दहाड़ रहे थे, मैं पृथ्वी को ऐसे गेंद की तरह उठा दूंगा, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा, इस धनुष को तो ऐसे ही लेकर भाग लूंगा और मूली की तरह तोड़ दूंगा। वहाँ तो बड़े दहाड़ रहे थे, बच्चा कह रहे हो। बोले हाँ, जब तक तो मुझे भी यही था कि मैं बच्चा नहीं हूँ, लेकिन आपने कहा ना परशुराम जी जब मुझे मारने के लिए आ रहे थे, तो आपने कहा था कि मुनि जी बच्चा है, बच्चे की बात पर ध्यान नहीं करते। तब मुझे पता लगा कि मैं तो बच्चा हूँ, इससे पहले तो मैं अपने आप को नहीं समझता था बच्चा। राम जी कहने ठीक है जाओ अपनी माता से आगे लेके आओ, नहीं मानते। भागे भागे सुमित्रा मैया के पास लखन जी आए, प्रणाम किया,
थोड़ा हिचक रहे हैं बात करने में। सुमित्रा माता ने पूछा क्या बात है, सब बात बताई। और सुमित्रा माता कहने लगी मेरे पास क्यों आए? तात तुम्हारी मात बह देही, पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारी माँ तो सीता है और पिता राम है, मेरे पास किस लिए आ गए रहने? अवध तहाँ जह राम निवासु, तहीं दिवस जह भानु प्रकाश। जो पैसी राम बन जाई, जो पैसी राम बन जाई। अवध तुम्हारे काज कछु नाही। अगर राम जी वन में जाते हैं, सीताराम जी, तो तुम्हारा अवध में कोई काम नहीं, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है, जाओ। सुमित्रा माता कहती है कि पुत्रवती नारी वही है, पुत्र वाली कहलाने वाली नारी वही है जिसका पुत्र भगवान का भगत हो। अगर जिसका पुत्र भगवान का भगत नहीं है तो वो माँ कहलाने लायक नहीं है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका भी पुत्र भगवान का भगत है वही पुत्र कहलाने वाली है, माँ कहलाने वाली है। नहीं तो नहीं, नहीं तो बिना पुत्र के रहे। भगवान तुम्हारे लिए ही जा रहे हैं वन में, माता सुमित्रा कहते हैं। क्यों? वहाँ अकेले को सेवा करने का मौका मिलेगा। यहाँ तो बट जाती है सेवा, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई सेवा करने आ जाता है। वहाँ तो कोई और होगा ही नहीं। तुम्हारे भाग्य राम बन जाई, और कोई कारण नहीं है बन जाने का। इसलिए एक बात ध्यान कर लेना, मेरी सुन लेना। क्या माँ? तुमने वो कुछ नहीं करना जिससे सीताराम जी को कष्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सपने में भी राग द्वेष ईर्षा मद मोह तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए। सपने में भी, सपने में भी, हाँ सपने में भी नहीं। बस सपने में तो पता नहीं रखता चलता, आ सकता है। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, फिर सोऊंगा तभी सपना आएगा, सोऊंगा ही नहीं। लक्ष्मण ने यहाँ प्रण किया कि मैं सोऊंगा ही नहीं 14 साल, सोऊंगा तभी तो सपना आएगा। लखन जो है वापस आए राम जी के पास, और तीनों सीताराम और लखन पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी से आज्ञा लेते हैं, पिता कह दें हम जाएं। दशरथ यहाँ ना बहाने ढूंढते हैं रोकने के, देरी करने के। हाँ, कुछ कुछ कहने लग जाते हैं राम को। कहने लगे राम, मैंने सुना है ऐसी 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 भगवान की वो है माया कि जो करेगा उसी को कोई भरेगा। भी जो कोई करेगा उसी को उसका फल मिलेगा ना। अच्छा करेगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा बुरा। ये ऐसी ऐसी भगवान की गति है, ऐसा नियम नीति बना रखी भगवान ने। लेकिन करे कोई और भरे कोई दूसरा, ये तो समझ में नहीं आया।
अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जो। बड़ी विचित्र गति है ये, करे कोई और भरे कोई और, ये तो समझ में नहीं आया। कई ने देखा ये बातें बना रहे महाराज, जाने नहीं दे रहे इनको, और अंदर से जो है मुनियों के वस्त्र लाके राम को दे दिए। बोला राम, ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहेंगे, ये रहे वस्त्र, अब तुम्हें जो जैसा लगे वैसा करो। भगवान ने तुरंत मुनिवेश बनाया और माता को, पिताजी को प्रणाम किया और चल पड़े। चले। दशरथ की मूर्छा सी जगी और सुमंत्र मंत्री को बुलाया और कहा, सुमंत्र एक काम करो जी महाराज, रथ लेके जाओ और सीताराम और लखन को लेके जाओ, 4 दिन वन में घुमा के ले आना, हो जाएगा वनवास पूरा। नहीं तो मेरा मरण है, समझ लेना। अगर नहीं आते हैं तो मेरा मरण हो जाएगा।